अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। हमने प्रीवियस एक लेक्चर में डिस्कस किया था कि डिटर्मिनेंट किस तरह से फाइंड करेंगे और उसमें हम डिस्कस कर रहे थे कि 3 अगर ऑर्डर आ जाए तो उसका डिटर्मिनेंट किस तरह से फाइंड करेंगे। ठीक हो गया। अभी हम क्या करते हैं कि एक एग्जांपल भी डिस्कस कर लेते हैं। टॉपिक हमारा सेम रहेगा, डिटर्मिनेंट। अच्छा, इसकी हम डेफिनेशन ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ इस लेक्चर में हम जस्ट क्या करेंगे, इसके एक एग्जांपल से स्टार्ट लेंगे और देखेंगे कि किसी भी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट किस तरह से फाइंड किया जा सकता है। ठीक है। सो लेट्स से कि यहाँ मेरे पास एक डिटर्मिनेंट एक मैट्रिक्स है ए, जिसकी एंट्रीज है 1 -2 3, सेकेंड रो में है -2 3 1 और थर्ड रो में है 4 -3 एंड 2। ठीक हो गया। अच्छा, हमने इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करना है, तो डिटर्मिनेंट के लिए आपको पता है वर्टिकल बार को यूज करते हैं। ये आपने दोनों साइड पर लगा देनी है, बाकी एज इट इज वैल्यूज आप लिखेंगे 1 -2 3 -2 3 1 एंड 4 -3 2। यहां पर भी आपके पास क्या आ जाएगा ये इस तरह से वर्टिकल बार आ जाएंगी। अच्छा, अब स्टूडेंट आपने यहाँ डिसाइड करना है, हम इस पे डिस्कशन कर चुके हैं कि आपने डिसाइड करना है कि या तो आपने कोई रो जो है वो चूज करनी है कि आपने मैट्रिक्स जो है डिटर्मिनेंट जो है वो यहाँ से एक्सपेंड करनी है, आपने कोई कॉलम। ठीक है, तो आपने देख लेना अपनी मर्जी से। मैं लेट से यहाँ पे ये करता हूँ कि मैं एक्सपेंड करता हूँ डिटर्मिनेंट को बाय रो 1, एक्सपेंड बाय रो 1। ठीक है, तो अगर मैं रो 1 से एक्सपेंड करूं ना डिटर्मिनेंट, तो उसके लिए मैंने उस दिन आपको एक बात बोली थी कि रो 1 के एलिमेंट्स अगर आप देख लेना तो ये बेसिकली क्या होता है, ये स्मॉल a11 होता है, ये स्मॉल a12 होता है, ये स्मॉल a13 होता है। चलिए मैं इसके ऊपर भी लिख देता हूँ। ये जो रो 1 है ना, इसकी फर्स्ट एंट्री a11, ये a12 और ये क्या होती है a13। चूंकि मैंने कहा मैं रो 1 से एक्सपेंड करने जा रहा हूँ। ठीक है, तो उसके लिए क्या करेंगे कि रो 1 की जो एंट्रीज है ना उसको देखेंगे कि वो क्या आ रही है और बाकी जो है। अच्छा, तो हमारे पास क्या आएगा, अगर मैं रो 1 से डिटर्मिनेंट एक्सपेंड करूं तो आएगा स्मॉल a11 को फैक्टर a11 प्लस a12 को फैक्टर a12 प्लस a13 को फैक्टर a13। ठीक है, रीजन क्या है स्टूडेंट, रीजन ये है कि अगर मैं रो 1 की एंट्रीज लूंगा तो a11 a12 और सॉरी यहाँ पर a13 आएगा। ठीक है, a13 है यहाँ पे, तो आप इसको करेक्शन कर लें, ये 13 है। ठीक हो गया। अच्छा, इसी तरह स्टूडेंट अगर आप रो 2 से एक्सपेंड करना चाह रहे हैं तो फिर ये a21 आएगा, a22 आएगा, a23 आएगा। अगर रो 3 से करना चाह रहे हैं तो a31 a32 और a33। कॉलम के लिए भी आप इसी तरह कॉलम 1 चूज कर सकते हैं, कॉलम 2 चूज कर सकते हैं, कॉलम 3 आप चूज कर सकते हैं। ठीक हो गया। अच्छा, अब यहाँ पर a11 से मतलब है कि रो 1 की जो पहली एंट्री है, a12 से मतलब है रो 1 की जो सेकंड एंट्री है, a13 से मतलब है a1 जो रो 1 की थर्ड एंट्री, ये चीज वहां पे आ जाएगी। ठीक है। अच्छा, a11 फाइंड कैपिटल जो a11 है उसके लिए क्या करेंगे आप कि उसका फार्मूला एक आपको बताया था मैंने, वो क्या था, a11 इज इक्वल्स टू -1 रेज टू द पावर 1 प्लस 1 और यहाँ पर क्या आ जाएगा m11 आ जाएगा। ठीक है, और m11 से क्या मतलब है, माइनर ऑफ द एलिमेंट a11। ठीक है, सो a11 आ जाएगा -1 रेज टू द पावर 2। m11 से क्या मतलब है कि आपने ए मैट्रिक्स का क्या करना है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को इग्नोर करके बाकी चीजें लिख लेनी। तो फर्स्ट रो भी आपने छोड़ देनी है, फर्स्ट कॉलम भी आपने छोड़ देना है। ये देखें, ये फर्स्ट रो भी आपने छोड़ देनी है, फर्स्ट कॉलम भी छोड़ देना। तो क्या बचेगा 3 1 -3 2, 3 1 -3 2, 3 1 -3 2, 3 1 -3 2। सही हो गया। अच्छा, अब तो ये सिंपल है कि आपको पता है 2 क्रॉस 2 का डिटर्मिनेंट तो -1 रेज टू द पावर 2 1 होता है, लिखे ना लिखे से कोई फर्क नहीं पड़ता। ये आपको पता है 3 2 6 दरम्यान में माइनस है, 3 1 -3 तो माइनस माइनस क्या आ जाएगा 3। ठीक हो गया। सो a11 जो आपके पास आएगा ना वो क्या आ जाएगा 9 आ जाएगा। तो फर्स्ट वैल्यू जो a11 था वो आपके पास क्या आ गया 9 आ गया। ठीक है स्टूडेंट। अच्छा, अब ये चीज आपने फाइंड कर ली। लेट्स से
अब आपने A12 फाइंड करना है। A12 के लिए आपको फार्मूला पता है कि वो क्या है। A12 आप लिखोगे A12 या कोफिशिएंट ऑफ A12 -1 रेज टू द पावर 1 + 2 और माइनर ऑफ सॉरी 1 and 2। ठीक हो गया। सो A12 विल बी इक्वल्स टू -1 रेज टू द पावर 3। M12 का क्या मतलब है कि आपने A मैट्रिक्स में फर्स्ट रो सेकंड कॉलम को छोड़ देना। ये देखिए फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम को छोड़ देना। फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम को छोड़ दें तो क्या आएगा -2 1 4 2 -2 1 4 2 -2 1 4 2 -2 -2 1 4 2। ठीक हो गया। सो A12 क्या आ जाएगा। अब देखिए आपको पता है कि अगर पावर ऑड हो तो जो माइनस है वो माइनस ही रहेगा और 1 की पावर 3 1 है तो आप 1 ही लिखेंगे। -2 2 ज़ार 4 आएगा, दरम्यान में माइनस आएगा, 4 1 ज़ार 4। सो A12 -1 ये आ जाएगा -8। तो यहाँ से A12 क्या आ जाएगा माइनस माइनस प्लस 8 आ जाएगा। सो सेकंड जो कोफैक्टर था A12 वो भी आपने फाइंड कर लिया। ठीक हो गया। अच्छा स्टूडेंट अब आ जाते हैं थर्ड वाले पे। तो थर्ड में आपके पास क्या है, अगेन आप थर्ड जो कोफैक्टर था वो फाइंड करेंगे और वो क्या है A13 -1 रेज टू द पावर 1 + 3 और यहाँ पर क्या आ जाएगा M13। सो A13 विल बी इक्वल्स टू -1 रेज टू द पावर 4। अच्छा M13 का क्या मतलब है कि आपने मैट्रिक्स A में फर्स्ट रो थर्ड कॉलम छोड़ देना है। तो ये फर्स्ट रो थर्ड कॉलम छोड़ेंगे तो क्या आएगा -2 3 4 -3 -2 3 4 -3 -2 3 4 -3 -2 3 4 -3 -2 3 ये देखिए -2 3 4 -3। ठीक हो गया। अच्छा अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे। सो A13 -1 रेज टू द पावर 4 क्या करेंगे, इन दोनों को माइनस माइनस प्लस 3 2 ज़ार 6 -4 3 ज़ार 12। सो A13 आप देखिए पावर इवन है तो ये आ जाएगा +1, लिखे ना लिखें, और यहाँ से क्या आ जाएगा माइनस आपके पास 6 आ जाएगा। सो A13 आ जाएगा आपके पास -6 आ जाएगा। सो जो थर्ड को फैक्टर था उसकी वैल्यू भी आपने फाइंड कर ली है। अच्छा अब जो वैल्यूज फाइंड हो गई हैं तो ये सारी वैल्यूज आपने कहाँ पुट करनी है। अगर मैं इसको 1 का नाम दूं तो ये सारी वैल्यूज आपने कहाँ पुट करनी, 1 में। अच्छा अब रो 1 से मैंने एक्सपेंड किया तो ये तो मतलब ये हुआ कि A11 तो मेरे पास वो वैल्यू आ जाएगी। ठीक है तो चले लिख देते हैं। सो A का डिटर्मिनेंट विल बी A डिटर्मिनेंट स्मॉल A11 का मतलब होगा स्टूडेंट 1। ठीक है और कैपिटल A11 का क्या मतलब है, कैपिटल A11 का मतलब है 9। सो ये आप 9 लिखोगे, फिर प्लस स्मॉल A12 का मतलब है स्टूडेंट के रो 1 के सेकंड एंट्री, तो रो 1 के सेकंड एंट्री क्या है -2, और कैपिटल A12 का मतलब ये है कि वो क्या आएगा 8 आएगा, प्लस स्मॉल A13 का स्टूडेंट मतलब है कि 3, और कैपिटल A13 का मतलब होगा को फैक्टर, तो वो आपने अभी निकाला -6। ठीक है सो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 9 - 16 माइनस, और यहाँ से क्या आ जाएगा 6 3 ज़ार 18। तो अगर आप इसको देखें तो आपके पास क्या आ जाएगा -16 - 9। ठीक है मजीद इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास स्टूडेंट क्या आ जाएगा -25, और ये क्या है, ये A का डिटर्मिनेंट है। ठीक हो गया। तो ये आप इस तरह से डिटर्मिनेंट, तो चाहे आप किसी भी रो या किसी भी कॉलम से एक्सपेंड करें, आंसर इस केस में अगर मैट्रिक्स ये हो तो सबका आंसर क्या आएगा -25 आएगा। ठीक है तो उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।